सपना देखा और जब देखा बेला ताल को तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम इसको एक ऐसा स्थान बनाएं कि इस तरह आप पूरे जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम दमोह शहर के लोगों को देने जा रहे हैं कि लोग आएंगे शायद अपने आप को कहीं और यहाँ से छोड़ के जाने का उनका मन नहीं करेगा। मंत्री जी भी कहते हैं कि प्रकृति अपना काम करती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, उस स्थान पर जो स्थान है जिसको जाना जाता है बेला ताल के नाम से। अब यह है आधुनिक रूप में दिखलाई देगा और ये सब कुछ होने जा रहा है दमोह के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से। यहाँ पर बच्चों के लिए हो या युवाओं के लिए हो, वृद्धों के लिए हो, सभी के लिए शरीर का स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनके लिए मिलेगा जिम। घूमने के लिए होंगे स्थान और आधुनिक रूप से यहाँ पर सुसज्जित जो फुहारे हैं वो रंगीन फुहारे यहाँ पर लगेंगे। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये बैम्बू से बना हुआ ये फूड प्लाजा है। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ये सौगात दमोह को मिलने जा रही है। हम इस संबंध में चर्चा करेंगे दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र बजाज जी। बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो परिकल्पना है, ये किस प्रकार की परिकल्पना है जो दमोह को एक सौगात के रूप में मिलने जा रही है, क्या योजना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जब पर्यटन और संस्कृति विभाग में थे तब उन्होंने एक सपना देखा और जब देखा बेला ताल को तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम इसको एक ऐसा स्थान बनाएं कि लोग बाग आएँ, यहाँ आराम भी करें, यहाँ योगा भी करें, यहाँ खाना भी खाएं। यहाँ इसके अतिरिक्त ये हमारे आपको मैं बताऊं कि म्यूज़िक फाउंटेन है जो तालाब में जी, वो भी लगेंगे, खाना भी खाएंगे हम। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ये बाम्बू का जो फूड स्टॉल है, इसके आगे जाएंगे आप तो वहाँ चिल्ड्रन पार्क है, उसके आगे जाएंगे तो योग के लिए भी एक जगह बनाई हुई है। इस तरह आप पूरे जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम दमोह शहर के लोगों को देने जा रहे हैं। जब आदमी दिन भर में मानसिक स्थिति से और शारीरिक स्थिति से कुछ परेशान हो जाता है तो कुछ आराम करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जहाँ वो आराम कर सकते हैं। और एक विशेष बात और है, यहाँ इन सब के लिए हमने एक सोलर रूफ टॉप बनाया है, इसके लिए लाइट के लिए कभी बिजली के लिए यहाँ ऐसा परेशान ना होना पड़े। लाइट नहीं है तो ये कार्यक्रम यहाँ रुक गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ विभिन्न पोलों पे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की लाइटों से सुसज्जित किया गया है। यानी कि बेला ताल दमोह शहर के लिए एक ऐसी उपलब्धि होगी जो शायद शहर में आप अनोखी और अनूठी ही होगी। तो मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने इसकी जानकारी ली। साथ ही मैं बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल का। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर सब कुछ होगा, लगभग कितने लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया? ये लगभग 13 से 14 करोड़ के बीच का लागत का ये प्रोजेक्ट है और इसको मूर्त रूप देने के लिए जो हमारी बंसल एजेंसी है, ठेकेदार है, वो बाहर से हैं और उन्होंने ये कार्य किया है। अभी कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके आम लोगों के लिए सौगात दे पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि बहुत जल्द ये सौगात लोगों को मिलने जा रही है, यहाँ लोग शांति से अपना समय व्यतीत कर पाएँ और शरीर को भी स्वस्थ रख पाएँ, घूम भी पाएँ, ऐसी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। हम एक और हमारे बीच में मेहमान के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं दमोह के इतिहास में, इनको कौन नहीं जानता, वैसे हम इंजीनियर अमर सिंह राजपूत के नाम से इनको पहचाना जाता है और कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में एक अलग ही नाम है। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर जो सौगात है दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के विशेष प्रयास से मिल रही है, इसमें कला और संस्कृति को भी विशेष महत्व दिया गया है। ओपन थिएटर भी है और साथ में अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। आप क्योंकि एक कलाकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं ये क्या? भाई, ये जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की जा रही हैं उनको देख के तो मन अभिभूत है। इसलिए क्योंकि एक ये बड़ी
शिकायत दमों के अंदर रहती थी कि अगर हमारे कोई बाहर से मेहमान आते हैं, कोई हमारे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, तो दमों में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम उनके लिए ले जाएं और वो यहाँ से दमों की गौरवशाली पृष्ठभूमि को लेकर अपने साथ जाएं। तो यहाँ वह सब चीज़ें एक साथ उपलब्ध हो रही हैं। लोग सुकून के साथ आकर कुछ पल यहाँ व्यतीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि भाई साहित्यिक और सामाजिक सांस्कृतिक के हिसाब से इस क्षेत्र का क्या महत्व रहेगा, तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा हॉल भी उपलब्ध किया जाने वाला है, जिस हॉल में आप 25-50, 150 लोगों के साथ बैठ के कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं और छोटे बड़े कार्यक्रम भी कर सकते हैं। यहाँ पर फूड प्लाजा भी है, आपको गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर जो है ना आपको आहार सामग्री मिलेगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वो अपनी उस चीज़ की अभिलाषाएं पूरी कर सकते हैं। ओपन जिम बनाया जा रहा है। सबसे बहुत अच्छी बात यह है यहाँ जटाशंकर क्षेत्र वैसे भी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। लोग प्रातःकालीन समय में घूमने के लिए यहाँ आते हैं और निश्चित रूप से अपने आप में एक पूर्ण प्रकल्प तैयार हो रहा है, जहाँ पर हमारे इस नगर की जो चिरकाल से बहुत सारी आवश्यकताएं एक कमी के रूप में प्रतिपादित होती रही हैं, वो दूर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ओपन थिएटर बना हुआ है, जहाँ पर बैठ के कॉन्फ्रेंस और आप हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बच्चे कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो है सामने सरोवर है, जिसके लिए स्वच्छता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के द्वारा। रंग से कहना चाहिए रंगीन यहाँ पर फुब्बारा चालू होगा, तो यहाँ देखने वाली स्थिति अलग ही होगी। यहाँ कहना चाहिए कि लोग आएंगे, शायद अपने आप को कहीं और यहाँ से छोड़ के जाने का उनका मन नहीं करेगा। ये देख के ऐसा महसूस होता है कि आने वाले समय में एक बहुत सुंदर मंजर हो गए। और इस सब चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात अच्छी बात यह है कि माननीय सांसद जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय प्रहलाद पटेल जी, उनकी जो कल्पनाशीलता है निश्चित रूप से अब वो साकार हो रही है कल्पना, और उस साकार स्वरूप को देख के उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने को मन करता है। बजाज जी, एक विशेष बात सामने आती है, जैसे सरोवर ब्लू वाटर बनाने के लिए एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और सुना है कि बहुत जल्दी ये सरोवर एक ऐसा नज़र आएगा कि बिल्कुल एकदम नीचे तक की तलहटी तक हम देख सकें। किस प्रकार की योजना? अभी एक योजना है जिसमें हम एक बाहर की कंपनी है चाइना से, जिससे हमारी बात चल रही है और मुझे अभी शुरुआती दौर की ही बात चल रही है, इसमें हम उनको चाह रहे हैं कि वो इसको मेंटेन भी करें और इसको 3 साल तक चाहते हैं कि जल की सफाई और जो इसमें कचरा है वो इसको करें। क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने सफाई की थी, क्योंकि क्या होता है जलकुंभी की आपको जैसे भी मालूम है कि विभिन्न तालाबों में सफाई की कितनी परेशानी है, तब हमने इसको एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो इसको लगातार उसकी देख रेख कर सके और उसकी सफाई कर सके। तो मतलब बहुत जल्द ही ये अपन इसकी स्थिति साफ बिल्कुल शुरुआती दौर की बात अभी चल रही है। जैसे ही हमारा उनसे अनुबंध होगा और आपको निश्चित रूप से दिखेगा कि हम ऐसे भी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी आ रही है कि जितने भी वृक्ष यहाँ चाहे छोटे हो चाहे बड़े, सभी जगह बिल्कुल अगर विद्युत साजमर्या होगी और ये ओपन थिएटर में भी इस प्रकार की व्यवस्था की। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमने इसमें पर्यावरण को कहीं नहीं छेड़ा है। जो हमारे पुराने वृक्ष लगे थे हम उनको सहेजा है और उनको जितना अच्छा हम कर सकते थे किया है। इसके साथ ही हम यहाँ एक ग्रीन बेल्ट पूरा कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट के साथ साथ हम एक पौधारोपण भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो आपको खुश में यहाँ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करेंगे और हरियाली आपको जहाँ देखेगा कि हम इसके हरित पहल की लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ आपने चीज़ देखी होगी कि बाजू में हमारे यहाँ एक मल्टीपर्पज़ हॉल बना है। कोशिश है कि उसको एसी किया जाए, वातानुकूलित किया जाए, ताकि छोटे छोटे साथ में उसमें किचन भी हम लोगों ने दिया है। तो इस तरह से माननीय मंत्री जी के प्रयासों से निश्चित रूप से दमोह शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि हमको मिलने वाली है
और बहुत जल्दी हमें मिले ऐसी आशा करता हूँ। और हमारी आप सबकी शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। जैसे कि माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि प्रकृति अपना काम करती है, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर संकल्प में विकल्प हो जाएगा तो काम कोई महान हो नहीं पाएगा। उसी तरह से हम लोग भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में और प्रयासों से इस काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराकर दमोह शहर के लिए सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। संकल्प में विकल्प नहीं होता और अगर विकल्प रखा जाए तो संकल्प पूरा नहीं होता। और इसी ध्येय वाक्य को अपने सामने रखकर कार्य करते हैं दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने दमोह को यह सौगात दी है। आपको बता दें कि ये जो सौगात है इसके बारे में आम जनमानस के बीच से जो पक्ष निकल कर आ रहा है वह धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी सौगात मिल नहीं सकती थी, आने वाले समय में सभी को ये सौगात मिलेगी, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो और चाहे वृद्ध हो, सभी को मिलेगा यहाँ आने पर सुकून। सभी मुस्कुराएंगे और सभी करेंगे धन्यवाद। हम सब के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि ये मिलने जा रही है सौगात। बहुत बहुत धन्यवाद।